दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग फिटिंग कितने प्रकार की होती है और कैसे की जाती है इसके बारे में देखने वाले हैं। क्योंकि यह सवाल इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि वायरिंग कितने प्रकार की होती है, इंडस्ट्री में कौन सी वायरिंग यूज़ होती है, इंडस्ट्रियल के अलावा घर के अंदर रेसिडेंस में कौन सी वायरिंग यूज़ की जाती है और कैसे करते हैं इसके बारे में देखने वाले। घरों में बिजली की फिटिंग बहुत पुराने समय से हो रही है, मगर आपने कहीं अगर बिजली की पुरानी फिटिंग देखी है तो आपने देखा होगा कि वह आज से समय से काफ़ी अलग है। क्योंकि पहले को जो बिजली की वायरिंग की फिटिंग की जाती थी वह अलग तरीके से की जाती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और वह आज के समय जितनी सुरक्षित भी नहीं थी। चलो शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं कि घर के अंदर कितने प्रकार की वायरिंग फिटिंग होती है। मुख्यतः वायरिंग की फिटिंग के 4 प्रकार होते हैं: क्लीन वायरिंग, बेटल वायरिंग, केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग और कॉन्डील वायरिंग। सबसे पहले होता है क्लीट वायरिंग। यह तरीका बहुत पुराना तरीका है जिसमें बिजली के तारों को प्लास्टिक या लकड़ी के ऊपर लगाकर फिट की जाता है, लेकिन यह बिजली की फिटिंग सिर्फ कुछ समय के लिए ही कर सकते हैं। इसे हम हमेशा के लिए नहीं रख सकते क्योंकि ये बिजली की फिटिंग में काफ़ी खतरा होता था। इसके लिए हम घर पर भी नहीं इसका यूज़ नहीं कर सकते थे। क्लेट वायरिंग के फायदे: यह फिटिंग करना बहुत ही आसान और सस्ता था। टेपरिंग फिटिंग के लिए यह तरीका बहुत बढ़िया था। जहाँ पर किसी तरह का कोई निर्माण चल रहा हो या फिर कोई आर्मी कैंप है, ऐसा कोई टेम्परेरी वायरिंग करना होता है, वहाँ पे यूज़ होता था। इस फिटिंग में सभी तारें बाहर से दिखाई देती थी, इसलिए उसे रिपेयर करना बहुत आसान है। ये वायरिंग के नुकसान: यह फिटिंग दिखने में अच्छी नहीं लगती है। इस फिटिंग को हम परमानेंट नहीं रख सकते क्योंकि यह कुछ दिनों बाद ढीली हो जाती है। जैसा कि हमने बताया, फिटिंग केवल बाहर रहती है, इसलिए उस पर हम वातावरण का प्रभाव होता है। आपने कब क्वालिटी की वायर लगाई है तो वह बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इस वायरिंग में तारों पर मौसम का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, इसलिए उसको टूटने का और जलने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इस फिटिंग को हम 220 पर 220 वोल्ट से 440 वोल्ट तक के तापमान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कम वोल्टेज में यूज़ करते हैं। अब देखते हैं बैटन वायरिंग। वायरिंग बहुत पुराना तरीका है जिसके अंदर सभी तारों को एक लकड़ी की पट्टी, जिसको बैटन कहते हैं, उस पर लोहे के क्लिप से बांध दिया जाता है और यह क्लेट बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल की जाती है ताकि कुछ लकड़ी की पट्टी से बिल्कुल अच्छे से बंध जाए। और यह क्लिप देखने में एक बेल्ट के तरह जैसे होते हैं, जो कि पहले पट्टी के ऊपर लगाए जाते हैं और फिर पट्टी के ऊपर तारों को बिछाकर इस क्लिप के साथ उसको अच्छी तरह बांधा जाता है ताकि वायर की पकड़ बनी रहे। यह पे आकृति में दिखाया गया है। अब देखते हैं बेटर वायरिंग के फायदे। इस वायरिंग को बहुत असाधारण और आसान है। यह वायरिंग का दूसरा तरीका वायरिंग से सस्ती है। यह वायरिंग दिखने में भी काफ़ी बढ़िया लगती है। इस वायरिंग को रिपेयरिंग करना बहुत ही आसान है और इस वायरिंग में कहाँ पे भी फॉल्ट होता है तो हम आसानी से तुरंत देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको रिप्लेस करना और रिपेयरिंग करना भी बहुत आसान होता है। अब देखते हैं बेटन वायरिंग के नुकसान के बारे में। इस वायरिंग को हम घर में आसानी से खुले में नहीं कर सकते हैं। यह वायरिंग बाहरी वातावरण से सुरक्षित नहीं होता क्योंकि इस पर मौसम का काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस वायरिंग में ज़्यादा हैवी वायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका वायरिंग का वजन बहुत ज़्यादा होता तो इसके क्लैंपिंग से अच्छी तरह जुड़ नहीं सकते हैं। यह वायरिंग सिर्फ 220 वोल्ट के जैसे लो वोल्टेज के लिए ही उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। यह वायरिंग बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि इस वायरिंग फिटिंग को करना बहुत ही आसान है और यह काफ़ी सस्ता भी है और यह दीवारों के ऊपर की जाती है तो इसे कोई भी बड़ी आसानी से फिट कर सकता है। इसलिए वायरिंग फिटिंग में तारों को प्लास्टिक केसिंग एंक्लोजर के अंदर रखा जाता है। यह एक तरीके से ओपन फिटिंग है, लेकिन प्लास्टिक केसिंग एंक्लोजर के कारण
हम ऊपर से ढक दिया जाता है, जिसके ये वायर हमको दिखता नहीं है, सिर्फ ये जो केसिंग है प्लास्टिक की वही दिखती है और ज़्यादा सुरक्षित भी लगता है। जैसा कि आपने ऊपर यहाँ पे फोटो में देख सकते हो कि किसी तरह से बंद और खुली हो सकती है। तो पहले इसका एक हिस्सा दीवार के ऊपर फिट किया जाता है, उसके बाद में इसके अंदर तार डाल दिए जाते हैं और ऊपर से उसको ढककर पैक किया जाता है। इसी तरह ये वायरिंग की जाती है। अब देखते हैं केसिंग कैपिंग वायरिंग के फायदे के बारे में। यह वायरिंग सिस्टम दूसरी वायरिंग सिस्टम से काफ़ी आसान और सस्ता भी है। यह वायरिंग सिस्टम काफ़ी मजबूत और ज़्यादा समय तक चलने वाला है। इस वायरिंग में आप बदलाव बहुत ही आसान तरीके कर सकते हैं। ये पहले वायरिंग कर दिया, 2 वायर इसके अंदर रख दिए और तीसरा नया वायर डालना है तो ऊपर का केसिंग का जो कैप है उसको निकाल के फिर उसको रख देते। ऐसे आसान तरीके से इसका वायरिंग में बदलाव कर सकते हैं। इस पर वातावरण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर हमने प्लास्टिक केसिंग रखा है, तो इसका इफेक्ट जो वातावरण की है वो ये केसिंग पे ही आएगी, वायर पे बहुत ही कम आएगी। इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि ये तारों को अच्छी से ढक दिया जाता है, वो भी प्लास्टिक से ढका हुआ होता है। वो प्लास्टिक एकदम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। अब देखते हैं केसिंग कैपिंग वायरिंग के नुकसान के बारे में। अगर इसके अंदर तारों को में किसी कारण आग लग जाती है तो ये वायरिंग पूरी फिटिंग जल सकती है। इस पर केमिकल और हीट का असर होता है, क्योंकि यह प्लास्टिक की बनी होती है। इसका रिपेयरिंग का खर्च ज़्यादा होता है और इसमें ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर आपने लकड़ी की केसिंग कैपिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर दीमक लगने का भी खतरा होता है। अब देखते हैं सबसे बढ़िया तरीका जो होता है कॉन्ड्यूट वायरिंग। कॉन्ड्यूट वायरिंग और हिंदी में नाली फिटिंग भी कहते हैं। यह फिटिंग आजकल के समय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस वायरिंग में सभी तारों को एक पाइप में फिट किया जाता है। यह वायरिंग मुख्य 2 प्रकार की होती है, सरफेस कॉन्ड्यूट वायरिंग और कॉन्सोलेट कॉन्ड्यूट वायरिंग। सरफेस कॉन्ड्यूट वायरिंग, इस वायरिंग के अंदर दीवार और छत के बाहर की तरह की जाती है, लेकिन इस वायरिंग में पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके यह और ज़्यादा सुरक्षित हो जाती है और ज़्यादा समय तक टिकी रहती है। ये वायरिंग एक जब आप अगले वायरिंग में देखा केसिंग कैपिंग के अंदर प्लास्टिक का जो पट्टियाँ यूज़ करते हैं, इसी तरह इस वायरिंग के अंदर हम एक पाइप जो यूज़ करते हैं जो दीवारों पर क्लैंप से चिपकाई जाती है और दीवार के बाहर रहती है, सरफेस पर वायरिंग की जाती है, इसलिए इसको सरफेस कॉन्ड्यूट वायरिंग भी कहा जाता है। और दूसरा है, इसका दूसरा टाइप है कंसील्ड कॉन्ड्यूट वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग में सिस्टम बढ़िया वायरिंग का सिस्टम है। इसके लिए आपको पाइप जब होम है या इंडस्ट्री के जब निर्माण हो रहा होता है, जब बन रही होते हैं, तो इसकी कंक्रीट के अंदर दबानी होती है। इसमें छत की जो पाइप होगी आपको सिर्फ वही निर्माण करते समय कंक्रीट के अंदर दबाए की ज़रूरत है। दीवारों पर जो भी आप पाइप लगवाए वह आप बाद में भी दीवार के फिटिंग करके उसके अंदर दबा सकते हैं, यानी कि इसको अच्छी तरह समझते हैं। जब हम स्लेब लेते हैं तो स्लेब के अंदर पहले से जो ये कॉन्ड्यूट पाइप है वो पाइप इसके अंदर रख देनी है, और दीवार का जब निर्माण हो रहता है दीवार के अंदर हम खींची उसको पाड़कर उसके अंदर भी रख सकते हैं। तो यह सिस्टम सबसे सुरक्षित और सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा चलने वाला वायरिंग सिस्टम है। अब देखते हैं कॉन्ड्यूट वायरिंग सिस्टम के फायदे। यह सबसे सुरक्षित वायरिंग सिस्टम है। यह वायरिंग दीवार के अंदर होती है, इसमें कमरे की दिखावट भी और अच्छी हो जाती है। इससे तारों पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही तारों को टूटने का खतरा। इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस बहुत आसान है। इस वायरिंग सिस्टम का इस्तेमाल कहीं पर भी किया जा सकता है और इस पर किसी तरह के केमिकल या वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इस वायरिंग सिस्टम में धातु की पाइप का इस्तेमाल किया है तो उसे सही तरह से ग्राउंडिंग करने पर किसी तरह से इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा नहीं होता है। यह वायरिंग सिस्टम लंबे समय तक चलने वाला है। अभी सभी घरों में यही वायरिंग का यूज़ होता है और इंडस्ट्री में ज़्यादातर इस वायरिंग का यूज़ अभी होने लगा है। कॉन्ड्यूट वायरिंग सिस्टम के नुकसान के बारे में आपको जान लेना बहुत अच्छा है। यह वायरिंग सिस्टम दूसरे के मुकाबले बहुत महंगा होता है और
अगर इसमें धातु की पाइप का इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ और भी महंगाई हो जाती है और शॉक लगने का भी ज़्यादा खतरा हो जाता है। इस वायरिंग सिस्टम में तारों में कोई फॉल्ट आने पर ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बीच में से कहाँ से वायर कट गया तो किस जगह से कटा है वो नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि वायरिंग तो पूरी की पूरी दबी होती है और एक पाइप के अंदर होती है। अगर आपकी पाइप की अर्थिंग सही तरह से ना हो तो इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा भी हो जाता है। तो ये वायरिंग के सिस्टम में जिसके तरह घर में या कहीं पर भी बिजली की वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही वायरिंग के सिस्टम आज के समय में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा कॉन्ड्यूट वायरिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है और फिर केसिंग कैबिंग वायरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे अच्छी लगी होगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से वायरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी टाइप के मज़ेदार वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में।